हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अभियान बायोलॉजी क्लासेज में। आज हम लोग एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं, ब्रायोफाइटा। इसके पहले हम लोग एल्गी पढ़ चुके, फंजाई पढ़ चुके, लाइकेन पढ़ चुके, उधर वायरस भी समाप्त हो गया। अब हमको पढ़ना है ब्रायोफाइटा। तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये पहले ऐसे प्लांट हैं जो कि जल से निकलकर स्थल पर आते हैं, इसीलिए इन्हें प्लांट जगत का एम्फीबियंस भी कहा जाता है। तो चलिए यहाँ ब्रायोफाइटा से जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ से पहला पॉइंट है कि ब्रायोफाइटा टर्म सबसे पहले किसने दिया? तो ये थे रॉबर्ट ब्रान नामक साइंटिस्ट 1864 ईस्वी में। तो यहाँ से जो पहला क्वेश्चन ही बनता है कि ब्रायोफाइटा शब्द किसने दिया था, तो वो थे रॉबर्ट ब्रान 1864 ईस्वी। और एक टर्म है मास। पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से कि मास शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो वो दिया था जूसू नामक साइंटिस्ट ने 1836 ईस्वी में। तो दो टर्म यहाँ पर हैं, ब्रायोफाइटा टर्म दिया था ब्रान ने और मास टर्म दिया था जूसू ने 1864 ईस्वी में। यहाँ से दो और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि सबसे स्मॉल ब्रायोफाइट कौन है? सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा ब्रायोफाइट है जूप्सिस, और सबसे लंबा ब्रायोफाइट है डाउसोनिया। तो यहाँ से ये दोनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे बड़ा ब्रायोफाइट डाउसोनिया और सबसे छोटा ब्रायोफाइट जूप्सिस होता है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी पूछा जाता है, ये भी यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी या भारतीय ब्रायोफाइटा के जनक किसे कहा जाता है, तो वो है प्रोफेसर यस आर कश्यप। प्रोफेसर यस आर कश्यप को भारतीय ब्रायोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इसके बाद यहाँ से देखिए कि ब्रायोफाइट्स जो हैं ये सिंपलेस्ट इम्ब्रियोफाइट्स हैं। मतलब इम्ब्रियोफाइटा के अंदर या जिन पौधों में इम्ब्रियो बनता है, भ्रूण बनता है, वो ऐसे पहले प्लांट ग्रुप हैं ब्रायोफाइट्स। तो जाहिर सी बात है इनमें जो इम्ब्रियो या भ्रूण बनेगा वो सबसे सिंपल टाइप का बनता है। तो यहाँ से क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि सर्वप्रथम इम्ब्रियोफाइट प्लांट कौन से हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। और ये नॉन वेस्कुलर होते हैं, अर्थात इनमें संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम नहीं पाया जाता है। इम्ब्रियोफाइट तो होते हैं, इम्ब्रियो यहाँ पर बनता है, लेकिन वेस्कुलर बंडल्स यहाँ से एब्सेंट होते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि प्लांट जगत का एम्फीबिया या उभयचर किस वर्ग को कहा जाता है, तो ये ब्रायोफाइट को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मॉइस्ट लैंड पर उगते हैं, जहाँ पर नमी वाला स्थान हो वहाँ पर उगते हैं, और इनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर या पानी जरूरी होता है। इसीलिए इन्हें प्लांट जगत का एम्फीबियंस कहा जाता है। ना तो ये पूरी तरह से पानी में होते हैं, ना पूरी तरह से स्थल में होते हैं, बल्कि दलदली स्थानों पर पाए जाते हैं, जहाँ पर मॉइस्ट कंडीशन होती है वहाँ पर पाए जाते हैं। इसलिए इन्हें प्लांट जगत का एम्फीबियंस कहा जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जाइलम और फ्लोएम, उनका यहाँ पर अभाव होता है। ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, विकल्प देकर के पूछा जाएगा कि इनमें से किसमें वेस्कुलर बंडल्स का अभाव होता है, तो यहाँ से उसका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। इसके बाद हम देखते हैं ब्रायोफाइटा का क्लासिफिकेशन। ब्रायोफाइटा को 3 क्लासों में बांटा गया है। पहला क्लास है हिपैटिकॉप्सिडा।
हिपैटिक ऑप्सिडा को लिवरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से विकल्प देकर के पूछा जाएगा कि इनमें से किस क्लास को लिवरवर्ट कहते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा हिपैटिक ऑप्सिडा। हिपैटिक ऑप्सिडा के अंतर्गत जो प्रजातियाँ रखी गई हैं उनमें रिक्सिया, मार्केंसिया, पीलिया, पोरेला ये सब आते हैं। तो ये हिपैटिक ऑप्सिडा के अंतर्गत या लिवरवर्ट के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद दूसरा क्लास है एंथोसिरोटाप्सिडा। एंथोसिरोटाप्सिडा को हार्नवर्ट के नाम से जाना जाता है। ये भी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाएगा कि हार्नवर्ट किस क्लास को कहा जाता है, विकल्प दिया जाएगा हिपैटिक ऑप्सिडा, एंथोसिरोटाप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। तो यहाँ से जवाब उसका हो जाएगा एंथोसिरोटाप्सिडा को हार्नवर्ट्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है ये जब इनका डिटेल पढ़ाएंगे तो वहाँ पर हम डिफाइन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर सींग की तरह कुछ संरचनाएं निकली होती हैं, इसीलिए इन्हें हम हार्नवर्ट के नाम से जानते हैं। और तीसरा क्लास है ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा को सामान्यतः मॉस के नाम से जाना जाता है। जो मास कहलाते हैं ब्रायोफाइटा के प्लांट, तो ज़्यादातर जो साधारण मास होते हैं वो सभी ब्रायोप्सिडा में रखे गए हैं। तो 3 क्लासेज हो गए। पहला हिपैटिक ऑप्सिडा जिसे लिवरवर्ट कहते हैं, दूसरा एंथोसिरोटाप्सिडा जिसे हार्नवर्ट कहते हैं, और तीसरा है ब्रायोप्सिडा जिन्हें हम मासेज कहते हैं। मासेज के अंतर्गत आ जाता है हमारा फ्यूनेरिया और स्फैगनम, ये सब आ जाते हैं मासेज के अंतर्गत। इसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि मोस्टली ब्रायोफाइट्स जो होते हैं ये अंडर शेड एंड ह्यूमिड हैबिटाट्स में उगते हैं। जहाँ पर छायादार स्थान हो, थोड़ा सा नमी हो, वहाँ पर ये उगना पसंद करते हैं ब्रायोफाइट्स। यहाँ पर कुछ प्रजातियाँ ऐसी हैं ब्रायोफाइटा की जो कि एक्वटिक होती हैं, जलीय होती हैं, जिसमें रिक्सिया फ्लूटेंस और रिक्सियोकार्पस नाइटेंस, रिएला, ये 3 ऐसी जातियाँ हैं जो कि एक्वटिक होती हैं। यहाँ पर खासकर रिक्सिया से क्वेश्चन आता है कि रिक्सिया की कौन सी प्रजाति जलीय होती है, एक्वटिक होती है। ये पॉइंट यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाकी दोनों नाम भी आप याद कर लीजिएगा। एक है आपका रिक्सियोकार्पस नाइटेंस और दूसरा है रिएला। इसके बाद अगला पॉइंट है कि बक्सबाउमिया एफिला और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस ये एक्लोरोफिलस सैप्रोफाइट्स होते हैं। एक्लोरोफिलस का मतलब है कि इन दोनों प्रजातियों में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, अतः ये एक सैप्रोफाइटिक या मृतोपजीवी प्लांट की तरह व्यवहार करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बनेगा कि इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट सैप्रोफाइटिक होता है या मृतोपजीवी होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा बक्सबाउमिया एफिला। एफिला का मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट, और क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस, ये 2 प्रजातियां इसकी सैप्रोफाइटिक नेचर की होती हैं। यहाँ पर एक प्रजाति है जो कि इपीफाइटिक होती है, अधिपादप मतलब दूसरे प्लांट के ऊपर ये उगना पसंद करती है, जिसे डेंड्रोसिरास कहते हैं। तो यहाँ से ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इनमें से कौन सा ब्रायोफाइट ऐसा है जो कि इपीफाइटिक होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा डेंड्रोसिरास। इसके बाद यहाँ पर लिखा गया है कि ब्रायोफाइट शोज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं पीढ़ी एकांतरण, कि ब्रायोफाइटा के लाइफ साइकिल में कुछ समय तक गैमेटोफाइट अवस्था रहती है और कुछ समय तक स्पोरोफाइट अवस्था रहती है। तो स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट प्रावस्थाएं एक के बाद एक क्रमशः आती रहती हैं। इसी प्रावस्था को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो ब्रायोफाइट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखा जाता है। इनमें से जो गैमेटोफाइट प्रावस्था होती है वो डोमिनेंट होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
पूछा जाएगा कि ब्रायोफाइट में कौन सी प्रावस्था डोमिनेंट होती है या लंबे समय तक होती है, स्वतंत्र होती है, तो वो होती है गैमेटोफाइट प्रावस्था। इसका जो मेन प्लांट बॉडी है वो भी गैमेटोफाइट होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ब्रायोफाइटा का जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसा होता है, गैमेटोफिटिक होता है कि स्पोरोफिटिक होता है, तो इसका जवाब होगा कि वो गैमेटोफिटिक होता है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि जो गैमेटोफाइट होता है वो लॉन्ग लिव्ड होता है, लंबे समय तक पाया जाता है, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र होता है, और ग्रीन हरा होता है। हरे होने का मतलब है कि उनमें क्लोरोफिल होगा और वो अपना भोजन स्वयं बना सकता है। व्हेयर एज जबकि जो स्पोरोफिटिक प्रावस्था होती है वो शॉर्ट लिव्ड होती है, थोड़े समय के लिए पाई जाती है और अपने भोजन इत्यादि के लिए वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती है। तो यहाँ पर देखिए स्पोरोफाइट प्रावस्था जो है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होती है, लेकिन गैमेटोफाइट प्रावस्था किसी पर डिपेंड नहीं होती है, वो इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र होती है। इसके बाद अब हम लोग देखते हैं कि जो ब्रायोफाइट का शुरुआती प्लांट्स हैं जिन्हें आप प्रिमिटिव फार्म बोल सकते हैं या आप अल्प विकसित अवस्थाएं बोल सकते हैं, जिनमें रिक्सिया और मार्केंसिया ये सब आते हैं, उनका प्लांट बॉडी प्रॉस्ट्रेट होता है। प्रॉस्ट्रेट का मतलब होता है कि जमीन के सहारे ही जमीन की सतह पर लिपटा हुआ होता है और थाइलाइड होता है। थाइलाइड का मतलब होता है कि जड़, तना और पत्ती अलग अलग संरचना नहीं दिखती है। लेकिन जो मासेज होते हैं या उच्च कोट के जो ब्रायोफाइट्स होते हैं उनका प्लांट बॉडी इरेक्ट होता है, सीधा होता है। यहाँ पर देखिए जो मासेज है इनका प्लांट बॉडी कैसा होगा, ये इरेक्ट होता है, लेकिन जो शुरुआत के प्लांट्स हैं इनका प्लांट बॉडी इस तरीके से प्रॉस्ट्रेट होता है, जमीन पर लिपटा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो मासेज की प्लांट बॉडी है वो इरेक्ट होती है, लीफी मतलब पत्ती नुमा होती है, और कंसिस्टिंग ए स्टेम लाइक एक्सिस। स्टेम तो नहीं होता है लेकिन पत्तियां ही आपस में इस प्रकार से जुड़ जाती हैं कि वो स्टेम की तरह एक एक्सिस बना लेती हैं, एक अक्ष बना लेती हैं, और जिनमें अपेंडेजेज का मतलब होता है कि साइड साइड में ब्रांच नुमा संरचनाएं निकली हुई दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है कि थैलस प्लांट बॉडी यहाँ से किस ब्रायोफाइट में होती है। विकल्प में दे दिया कि मार्केंसिया में होता है या फिर फ्यूनेरिया में, स्पैगनम में। तो यहाँ पे जो शुरुआत के हैं मार्केंसिया, रिक्सिया, पीलिया, इन सब की जो प्लांट बॉडी होती है वो थाइलाइड होती है। इसके बाद यहाँ पर देखिए इनमें ट्रू रूट्स एब्सेंट होती है, ये पॉइंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट है। इनमें वास्तविक जड़ नुमा संरचनाएं नहीं पाई जाती हैं, उसके स्थान पर छोटे छोटे धागे नुमा संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम राइजॉइड्स कहते हैं। ये राइजॉइड्स जो होते हैं हिपैटिकाप्सिडा और एंथोसिरोटाप्सिडा में इन दोनों में जो राइजॉइड्स होते हैं ये यूनिसेलुलर एक कोशिकीय होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। मतलब यहाँ से देखिए कि जो आपका हिपैटिकाप्सिडा है और एंथोसिरोटाप्सिडा है, इनका जो राइजॉइड होगा वो कैसा होगा, एक कोशिकीय होता है और अनब्रांच्ड होता है। ये यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है। इसके राइजॉइड से क्वेश्चन खूब बनते हैं कि किसमें यूनिसेलुलर होगा और किसमें मल्टीसेलुलर होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो लोअर ब्रायोफाइट्स हैं उनमें यूनिसेलुलर होता है और अनब्रांच्ड होता है, जबकि जो मासेज होते हैं, जो विकसित ब्रायोफाइट्स होते हैं, उनका राइजॉइड्स मल्टीसेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है, ब्रांच्ड होता है, और उनमें ऑब्लिक सेप्टा भी पाया जाता है। ऑब्लिक सेप्टा का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये यहाँ से राइजॉइड्स हैं तो उनमें इस प्रकार से तिरछे पट पाए जाते हैं, इसी को बोला जाता है ऑब्लिक सेप्टा, कि जो यहाँ पे पट बनते हैं वो थोड़ा सा तिरछे बनते हैं।
तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से इम्पोर्टेंट बन सकता है कि इनमें से किस प्लांट में ऑब्लिक सेप्टा देखने को मिलता है। तो विकल्प में जो भी अगर मासेज रहेगा फ्यूनेरिया इस पर, तो वहाँ पे ऑब्लिक सेप्टा देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए राइजॉइड्स भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स, जैसे ये राइजॉइड है, और दूसरा होता है ट्यूबरकुलेट राइजॉइड। ट्यूबरकुलेट में क्या है कि जो अंदर की भित्ति है इस प्रकार से संरचनाएं यहाँ पर दांतीदार संरचनाएं बना लेती है, इसी को बोलते हैं ट्यूबरकुलेट राइजॉइड। तो यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पूछा जाता है कि इनमें से किस ब्रायोफाइट में स्मूथ वाल्ड राइजॉइड होंगे। तो जो रिक्सिया मार्केंसिया, इन दोनों में जो राइजॉइड्स होते हैं वो इस तरीके से होते हैं, स्मूथ वाल्ड होते हैं। जब स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेट दोनों प्रकार के राइजॉइड्स होते हैं यहाँ पर रिक्सिया और मार्केंसिया में। जबकि केवल स्मूथ वाल्ड जो हैं ये पीलिया में, पोरेला में और एंथोसिरास में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से राइजॉइड्स आपको काफ़ी ध्यान में रखना है। एक नज़र हम लोग फिर से डाल लेते हैं कि ब्रायोफाइटा में यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो ब्रायोफाइटा टर्म दिया था रॉबर्ट ब्रान ने, इसके बाद मार्स टर्म दिया था जोसेफ ने। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट जोप्सिस है, लार्जेस्ट ब्रायोफाइट यहाँ से डाउसोनिया हो जाएगा। फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी SR कश्यप को कहा जाता है। इसके बाद यहाँ से एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि ये ऐसे पहले प्लांट ग्रुप है जिनमें एम्ब्रियो बनता है, भ्रूण का निर्माण होता है, और ये नॉन वैस्कुलर होते हैं। जाइलम और फ्लोएम का अभाव होता है। फर्टिलाइजेशन के लिए पानी यहाँ पर जरूरी होता है। 3 क्लासों में बांटा गया है। हिपैटिक ऑप्सिडा को लिवरवर्ट कहते हैं, एंथोसिरोटाप्सिडा को हॉर्नवर्ट कहते हैं, और ब्रायोप्सिडा को मासेज कहते हैं। ये तो यहाँ से हो गया। इसके बाद यहाँ पर रिक्सिया इंपॉर्टेंट है कि रिक्सिया की कौन सी प्रजाति यहाँ पर जलीय होती है, एक्वाटिक होती है, तो वो रिक्सिया फ्लूटेंस है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं गैमेटोफाइट पर कि इसकी गैमेटोफाइट प्रावस्था डोमिनेंट होती है। मेन प्लांट बॉडी यहाँ पर गैमेटोफिटिक होता है, जबकि यहाँ पर स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट पर डिपेंड होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं कि इनमें रूट्स एब्सेंट होता है, उसके स्थान पर राइजॉइड्स पाए जाते हैं। राइजॉइड 2 तरीके के होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर यहाँ पे पाए जाते हैं हिपैटिक ऑप्सिडा और एंथोसिरोटाप्सिडा में, और जो मल्टीसेलुलर पाए जाते हैं वो मासेज में होते हैं। इसके अलावा संरचना भी 2 प्रकार की होती है, स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेट। तो स्मूथ वाल्ड और ट्यूबरकुलेट दोनों प्रकार के राइजॉइड्स देखने को मिलते हैं रिक्सिया और मार्केंसिया में, और केवल स्मूथ वाल्ड राइजॉइड्स जो हैं ये पीलिया, पोरेला और एंथोसिरास में। तो यहाँ से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते थे वो हमने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। धन्यवाद।